नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ युद्ध और बहादुरी की नहीं है, बल्कि ईमानदारी, कर्तव्य और सच्चे साहस की कहानी है। ये कहानी है उस समय की जब धरती पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, जब तलवारों की चमक से युद्ध लड़े जाते थे और सैनिक अपने राज्य और धर्म की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देते थे। लेकिन उसी समय एक ऐसा सैनिक भी था जिसके पास न बड़ा पद था न कोई प्रसिद्धि। फिर भी उसकी ईमानदारी और साहस इतना बड़ा था कि एक दिन उसकी कहानी पूरे राज्य में मिसाल बन गई। तो आइए आज हम सुनते हैं एक ईमानदार सैनिक की अद्भुत कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और कर्तव्य का रास्ता कभी छोटा नहीं होता। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत आपको एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगा। और अब शुरू करते हैं ईमानदार सैनिक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में अर्जुन नाम का एक सैनिक रहता था। अर्जुन बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थीं। घर में धन नहीं था, लेकिन एक चीज बहुत थी, ईमानदारी। अर्जुन बचपन से ही अलग स्वभाव का था। जब उसके दोस्त खेलते खेलते कभी झूठ बोल देते तो अर्जुन उन्हें समझाता, झूठ से थोड़ी देर का फायदा जरूर मिलता है, लेकिन सच इंसान को जिंदगी भर मजबूत बनाता है। उसकी माँ अक्सर उससे कहा करती थी, बेटा, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बेईमान होना सबसे बड़ी गरीबी है। ये बातें अर्जुन के मन में गहराई से बस गई थीं। समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा होने लगा और एक दिन उसने निश्चय किया, मैं सेना में जाऊंगा और अपने राज्य की रक्षा करूंगा। उसके पिता ने उसकी आंखों में चमक देखी। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सैनिक बनना आसान नहीं होता। तलवार से पहले इंसान को अपने मन को जीतना पड़ता है। अर्जुन मुस्कुराया, पिताजी, अगर मैं अपने मन को सच्चाई से भर लूं तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन सेना की भर्ती में चला गया। भर्ती के मैदान में सैकड़ों युवक खड़े थे। सबकी आंखों में सपना था, लेकिन अर्जुन की आंखों में सपना ही नहीं, संकल्प भी था। भर्ती की परीक्षा शुरू हुई। पहले दौड़ हुई, फिर ताकत की परीक्षा, फिर बुद्धि की परीक्षा। कई लोग बीच में ही हार मानकर लौट गए, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। वो दौड़ता रहा, लड़ता रहा और अंत में चयनित हो गया। उस दिन जब वो घर लौटा, उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। मेरा बेटा अब सैनिक बन गया है। अर्जुन ने झुककर माँ के चरण छुए। माँ, मैं वचन देता हूं, मैं हमेशा सच के रास्ते पर चलूंगा। माँ ने उसका सिर सहलाया। बस यही वचन निभा लेना तो तुम सबसे बड़े सैनिक बन जाओगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन को सीमा पर तैनात कर दिया गया। वहां का जीवन बहुत कठिन था। कभी तेज धूप, कभी कड़ाके की ठंड, कभी कई दिनों तक नींद भी नहीं। लेकिन अर्जुन कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा अपने साथियों से कहता, हम यहाँ केवल नौकरी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ अपने लोगों की सुरक्षा करने आए हैं। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और साहस की चर्चा पूरे शिविर में होने लगी। कमांडर भी उससे बहुत प्रभावित थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन अर्जुन की ईमानदारी की ऐसी परीक्षा होने वाली थी जिसमें बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। और वही दिन अर्जुन की किस्मत बदलने वाला था। एक रात जब पूरा शिविर शांत था और चारों तरफ गहरा अंधेरा था, अर्जुन अपनी पहरेदारी कर रहा था। तभी दूर जंगल की तरफ से उसे हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे शिविर की ओर बढ़ रहा हो। अर्जुन सतर्क हो गया। उसने अपनी तलवार कस कर पकड़ी और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसके सामने ऐसी परिस्थिति आने वाली थी
जो उसकी ईमानदारी, उसके साहस और उसके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। और यहीं से अर्जुन की असली कहानी शुरू होती है। रात बहुत शांत थी। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और चारों तरफ हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उसे फिर वही आहट सुनाई दी, जैसे कोई सूखे पत्तों पर धीरे धीरे चल रहा हो। अर्जुन तुरंत एक पेड़ के पीछे रुक गया। उसने ध्यान से अंधेरे में देखने की कोशिश की। कुछ पल बाद उसे एक परछाई दिखाई दी। कोई आदमी सचमुच शिविर की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन ने तेज आवाज में कहा, कौन है वहां? रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। वो आदमी अचानक रुक गया। कुछ क्षण तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, घबराओ मत सैनिक, मैं तुमसे बात करने आया हूं। अर्जुन सतर्क था। उसने तलवार और कसकर पकड़ ली। पहले सामने आओ और बताओ तुम कौन हो। धीरे धीरे वो आदमी चांदनी में आगे आया। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी चाल और उसकी आंखें कुछ अलग बता रही थीं। अर्जुन ने तुरंत पहचान लिया, वो पड़ोसी राज्य का जासूस था। अर्जुन की आंखें कठोर हो गईं। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये सैनिक शिविर है? जासूस हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मुझे सब पता है। फिर उसने धीरे से अपनी थैली खोली। उसमें से सोने के चमकते हुए सिक्के बाहर झलकने लगे। चांदनी में वे सिक्के चमक रहे थे। जासूस बोला, सैनिक, मुझे बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए और ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हो सकते हैं। अर्जुन चुप रहा। जासूस आगे बोला, बस इतना बताओ कि तुम्हारे शिविर में कितने सैनिक हैं और तुम्हारे हथियार कहाँ रखे गए हैं। बस इतनी सी बात और तुम जिंदगी भर आराम से रहोगे। कुछ पल तक वहां सन्नाटा रहा। हवा धीरे धीरे पेड़ों को हिला रही थी। जासूस ने फिर कहा, सोच लो सैनिक, तुम्हारा परिवार गरीब है, तुम्हारे माता पिता को भी आराम मिल जाएगा। अर्जुन के मन में एक पल के लिए अपनी माँ और पिता का चेहरा आया, उनका छोटा सा घर, उनकी सादगी भरी जिंदगी। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेईमान होना सबसे बड़ी गरीबी है। अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब दृढ़ता थी। उसने शांत आवाज में कहा, मेरे माता पिता गरीब हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बेईमान नहीं बनाया। जासूस थोड़ा चौंका, लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने थैली से और सिक्के निकालकर जमीन पर गिरा दिए। अब वहां बहुत सारा सोना चमक रहा था। ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस एक छोटी सी जानकारी के बदले। अर्जुन ने उन सिक्कों की तरफ देखा। फिर उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और दृढ़ आवाज में बोला, ये सोना तुम्हें अमीर बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं पहले ही अमीर हूं। मेरे पास ईमानदारी है। जासूस की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने थोड़ा कठोर होकर कहा, तुम समझ नहीं रहे हो सैनिक, अगर तुमने मदद नहीं की तो तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। अर्जुन अब बिल्कुल शांत था। उसने कहा, जो सैनिक अपने देश को बेच देता है, उससे बड़ा नुकसान किसी का नहीं होता, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये सुनते ही जासूस का चेहरा बदल गया। अब वो समझ गया था कि अर्जुन को खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन तभी अचानक जंगल के अंधेरे से कुछ और आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों। अर्जुन तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने चारों तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि ये जासूस अकेला नहीं था। जंगल के अंधेरे में कई परछाइयां धीरे धीरे उभर रही थीं और अब स्थिति बहुत खतरनाक होने वाली थी। अर्जुन ने अपनी तलवार फिर से कसकर पकड़ ली। उसके सामने अब सिर्फ एक जासूस नहीं, बल्कि कई दुश्मन खड़े थे और वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इंसान को डर से ज्यादा हिम्मत मिलती है। और अब अगले कुछ ही पलों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती थी, और अर्जुन की भी।
जंगल का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की टहनियां धीरे धीरे हिल रही थीं और चारों तरफ एक अजीब सा तनाव फैल गया था। अर्जुन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। उसकी नज़रें जंगल के अंधेरे में टिक गईं। धीरे धीरे कुछ परछाइयां आगे आने लगीं। 1, 2, 3। अब अर्जुन समझ चुका था। वहां कम से कम 5 दुश्मन सैनिक थे। उनके हाथों में हथियार थे और वे धीरे धीरे अर्जुन को घेर रहे थे। जासूस ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैंने तुम्हें मौका दिया था सैनिक, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। अर्जुन ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैंने सही रास्ता चुना है। जासूस ने अपने साथियों की तरफ देखा और बोला, इसे खत्म कर दो ताकि ये किसी को कुछ बता न सके। ये सुनते ही दुश्मन सैनिक आगे बढ़ने लगे, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन अपने माता पिता को याद किया। उसे अपनी माँ की आवाज़ जैसे फिर सुनाई दी, सच के लिए लड़ना कभी मत छोड़ना। अर्जुन की आंखों में अब आग थी। पहला दुश्मन सैनिक तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। अर्जुन बिजली की तरह आगे बढ़ा, तलवार चमकी और कुछ ही पलों में वो सैनिक जमीन पर गिर चुका था। बाकी सैनिक चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक अकेला सैनिक इतनी तेजी से हमला करेगा। दूसरा सैनिक आगे बढ़ा। उसने जोर से वार किया, लेकिन अर्जुन ने तलवार से उसे रोक लिया। दोनों तलवारें टकराईं। धातु की तेज आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। अर्जुन ने तुरंत पलटकर वार किया और वो सैनिक भी पीछे हट गया। अब तीनों सैनिक एक साथ आगे बढ़े। अर्जुन समझ गया कि अब लड़ाई कठिन होने वाली है, लेकिन उसने हार मानने के बारे में सोचा भी नहीं। उसने पूरी ताकत से लड़ाई शुरू कर दी। कुछ पल तक जंगल में सिर्फ तलवारों की आवाज गूंजती रही, धातु की टकराहट, तेज कदमों की आवाज और लड़ाई की गूंज। अर्जुन बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे। एक सैनिक ने पीछे से हमला किया। अर्जुन के कंधे पर गहरी चोट लगी। वो थोड़ा लड़खड़ा गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने फिर तलवार उठाई और पूरी ताकत से दुश्मनों का सामना करता रहा। उधर शिविर के अंदर एक और सैनिक पहरा दे रहा था। उसका नाम विजय था। विजय को अचानक दूर से लड़ाई की हल्की आवाज सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया। उसने ध्यान से सुना। हाँ, ये सचमुच तलवारों की आवाज थी। विजय तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो तेजी से शिविर की तरफ दौड़ा और बाकी सैनिकों को जगाने लगा। उठो, जंगल की तरफ कुछ हो रहा है। कुछ ही मिनटों में कई सैनिक हथियार लेकर बाहर निकल आए। उधर जंगल में अर्जुन अब भी लड़ रहा था। उसके हाथ में चोट लग चुकी थी, कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हिम्मत थी। जासूस दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वो हैरान था, एक अकेला सैनिक इतने लोगों से इतनी देर तक लड़ रहा था। लेकिन तभी अचानक दूर से कई मशालों की रोशनी दिखाई दी और सैनिकों की आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन, अर्जुन, तुम कहाँ हो? ये विजय और बाकी सैनिक थे। जासूस का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे समझ आ गया कि अब बचना मुश्किल है। उसने तुरंत अपने साथियों से कहा, भागो। कुछ दुश्मन सैनिक अंधेरे में भागने लगे, लेकिन तब तक शिविर के सैनिक वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कई दुश्मनों को पकड़ लिया। कुछ भाग निकले, लेकिन जासूस पकड़ा गया। अर्जुन अब भी खड़ा था, लेकिन वो बहुत थक चुका था। विजय तुरंत उसके पास आया। अर्जुन, तुम ठीक हो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, हाँ, अब सब ठीक है। फिर वो धीरे से जमीन पर बैठ गया। सैनिकों ने तुरंत उसे संभाला। अगली सुबह पूरा शिविर अर्जुन की बहादुरी की चर्चा कर रहा था। अगर अर्जुन उस रात डर जाता या लालच में आ जाता तो शायद पूरा राज्य खतरे में पड़ जाता, लेकिन उसने ईमानदारी का रास्ता चुना। कुछ दिनों बाद राजा को इस घटना के बारे में पता चला। राजा ने अर्जुन को दरबार में बुलाया। पूरा दरबार भरा हुआ था। मंत्री, सैनिक और कई बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे। राजा ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा सैनिक वही होता है जो अपने देश के लिए ईमानदार रहे। राजा ने उसे सम्मानित किया और कहा, आज से तुम केवल एक सैनिक नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण हो। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, ईमानदारी कभी हारती नहीं और सच्चाई का रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत साबित होता है। और उस दिन से अर्जुन की कहानी पूरे राज्य में सुनाई जाने लगी। लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते
ताकि वे समझ सकें कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं बल्कि चरित्र में होती है और एक ईमानदार इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। राजा के दरबार से लौटते समय अर्जुन के मन में बहुत शांति थी। उसे किसी पुरस्कार का घमंड नहीं था, न ही उसे अपने सम्मान पर गर्व था। उसके मन में बस एक ही संतोष था कि उसने सही रास्ता चुना। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। शिविर में अर्जुन अब पहले से ज्यादा सम्मानित सैनिक बन चुका था। लेकिन अर्जुन का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वो अब भी सुबह सबसे पहले उठता, अपने साथियों की मदद करता और पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता। एक दिन शिविर में एक नया सैनिक आया। उसका नाम रोहित था। रोहित बहुत युवा था और उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई देता था, लेकिन वो थोड़ा घबराया हुआ भी था। अर्जुन ने ये देखा। वो उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, पहली बार घर से दूर आए हो? रोहित ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, डर लगना बुरी बात नहीं है, लेकिन डर के कारण गलत रास्ता चुनना बुरी बात है। रोहित ने ध्यान से अर्जुन की तरफ देखा। वो समझ रहा था कि अर्जुन सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक भी है। धीरे धीरे रोहित अर्जुन से बहुत कुछ सीखने लगा। वो हमेशा अर्जुन के साथ रहता, उसकी बातें सुनता और उसके जैसा बनने की कोशिश करता। एक शाम दोनों शिविर के बाहर बैठे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान लाल और सुनहरे रंग से भर गया था। रोहित ने अचानक पूछा, अर्जुन भैया, अगर उस रात आप डर जाते तो क्या होता? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, अगर मैं डर जाता तो शायद मैं आज खुद की नज़रों में गिर जाता। रोहित ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन आगे बोला, जीवन में सबसे कठिन लड़ाई तलवार की नहीं होती, सबसे कठिन लड़ाई अपने मन से होती है। हवा धीरे धीरे बह रही थी। शिविर में शांति थी। अर्जुन की आवाज़ बहुत शांत और गहरी थी। कभी कभी हमें ऐसा मौका मिलता है जहां गलत रास्ता बहुत आसान लगता है और सही रास्ता बहुत कठिन। रोहित ने धीरे से पूछा, फिर क्या करना चाहिए? अर्जुन मुस्कुराया, तब हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। रोहित के चेहरे पर अब डर नहीं था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कई साल बीत गए। अर्जुन अब एक वरिष्ठ सैनिक बन चुका था। उसने अपने जीवन में कई युद्ध देखे, कई कठिन परिस्थितियां झेलीं, लेकिन उसने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन अर्जुन को अपने गांव जाने का अवसर मिला। वो कई साल बाद अपने घर लौट रहा था। जब वो गांव पहुंचा तो सब लोग उसे देखकर खुश हो गए। गांव के बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो गए। वे उसकी कहानियां सुनना चाहते थे। अर्जुन ने बच्चों को अपने पास बैठाया और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बच्चे उत्साहित होकर बैठ गए। अर्जुन ने धीरे धीरे कहानी शुरू की। एक सैनिक की कहानी, जो एक रात जंगल में अकेला खड़ा था और उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो उसके पूरे जीवन को बदल सकता था। बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कहानी खत्म होने के बाद एक छोटे बच्चे ने पूछा, उस सैनिक का क्या नाम था? अर्जुन हल्के से मुस्कुराया और बोला, उसका नाम कोई भी हो सकता है। बच्चे हैरान हो गए। अर्जुन ने आगे कहा, क्योंकि वो सैनिक हम में से कोई भी हो सकता है। शाम धीरे धीरे गहराने लगी। आसमान में तारे चमकने लगे। गांव में शांति थी और उस शांति के बीच अर्जुन के शब्द बच्चों के मन में गहराई से उतर रहे थे। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें सही और गलत के बीच चुनना होता है। हवा हल्के से बह रही थी। अर्जुन ने आकाश की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर उस समय हम ईमानदारी चुनते हैं तो शायद दुनिया तुरंत नहीं बदलती, लेकिन हमारा दिल जरूर बदल जाता है और वही सबसे बड़ी जीत होती है। बच्चे चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में चमक थी। शायद उन्होंने उस दिन एक बहुत बड़ी बात समझ ली थी कि सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं, सच्ची बहादुरी चरित्र में होती है। और एक ईमानदार इंसान, चाहे वो सैनिक हो या एक साधारण व्यक्ति, वो दुनिया को बेहतर बना सकता है। और इसी तरह
अर्जुन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग उसे सिर्फ एक बहादुर सैनिक के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान के रूप में याद करते रहे। एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने साबित किया कि ईमानदारी कभी पुरानी नहीं होती और सच्चाई का रास्ता हमेशा सबसे मजबूत होता है।